नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो 27 अगस्त को है, दिन रविवार को, अधिक मास यानी श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण ये एकादशी द्वितीय श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। अधिक मास था श्रावण का, इसलिए द्वितीय श्रावण में मनाई जाएगी। तो वर्ष भर में हर मास में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इसके बाद अधिक मास होने के कारण कुल 24 की जगह 26 एकादशी होती है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी तेजस्वी संतान और वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली होती है। तो सावन मास की एकादशी की हम पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी की कथा है जो द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण राजा खुश नहीं लगता था। अब उसके संतान नहीं थी, राजकाज कौन संभाले, कौन करे, और राजा के संतान नहीं तो वो राजा बहुत ही दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। उस राजा का ये मानना था कि जिस इंसान के जो संतान नहीं होती है तो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। नहीं है कि मेरे जो खजाने में धन है वो अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों का पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको सम्मान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हुआ। राजा ने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, किसी ब्राह्मणों को नहीं सताता हूँ। मैं मेरे अन्याय से जो उपार्जित धन मेरे पास नहीं है, मैंने न्याय से ही जो धन अर्जित किया है वही धन है। ना झूठ बोलता हूँ, फिर भी मेरे कोई संतान नहीं, मेरे पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाते हुए निहारा। जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म, गूढ़ तत्वों को जानने वाले वो थे ऋषि जी, ज्ञाता महात्मा। लोमेश मुनि को देखा। वो लोमेश मुनि थे जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरा था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। उस महर्षि जी ने, ऋषि ने कहा कि तुम लोग किस कारण आए हो यहाँ पर?
निसंदेह आप लोग किसी हित के लिए आए होंगे, मैं आपका हित जरूर करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि ने कहा, मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, तो आप संदेह ना करें, मैं आपका उपकार जरूर करूँगा। लोमेश ऋषि के एक वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानते हैं, ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। जब राजा दुखी तो प्रजा दुखी। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का जो कहानी थी वो बताई। जानकर कहने लगे, राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य थे आप। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। राजा निर्धन था पिछले जन्म में, तो उन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 12 का दिन था, मध्याह्न के समय, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया। वह गाय बहुत प्यासी थी और गर्मी का महीना था, वह पानी पी रही थी, तो राजा ने उस गाय को हटा दिया, स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा कि उस गाय की जो हाय लग गई थी, तो राजा को पुत्र नहीं हुए। तो ये इतना बड़ा दुख राजा को सहना पड़ा उस गाय को हटाने से। एकादशी के दिन भूखा रहने से वे राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। कि इस राजा ने एकादशी का व्रत किया तब तो राजा बना, और पुत्र का वियोग जब उस गाय को हटाया तो सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा ये पाप नष्ट हो जाएं, किसी भी प्रकार, आप ऐसा उपाय हमें बताएं। तो लोमेश मुनि कहते हैं लगे, श्रावण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग इस व्रत को करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की भी प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा से सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसीलिए इस श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ऐसी इस अधिक मास की एकादशी की पावन महिमा है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की व्रत कथा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो
बुरा ही होगा। तो उस लोमेश ऋषि ने बताया कि राजा, तुमने पिछले जन्म में एक गाय को पानी नहीं पीने दिया था, तो उसी का ही कारण है कि तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हुई। अगर तुम इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हो सच्चे मन से, तो तुम्हारी भगवान अवश्य प्रार्थना सुनेंगे, तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कथा, कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।